Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Rafiqa Mansumra from Government Islamic Science College Sakkar. Today we will learn about the topic of second year mathematics chapter number 4, differentiation of parametric functions, and also define the parametric equations, and then we will solve the question of related topic of parametric functions. Now first we define parametric equations. So what are the parametric equation? So according to definition of parametric equation, a parametric equation is where x and y coordinates are both written in terms of another variable. This is called a parameter and is usually given by the variable t or theta. So and theta is normally used when the parameter is an angle and is measured from positive x-axis. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम x और y को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं. तो जनरली हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो या तो t करते हैं या थीटा करते हैं. तो इनके हमने यहाँ पर दो एग्जांपल भी किए हैं जो हम जिससे हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता चल जाता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किस तरह की होती है. तो एग्जांपल नंबर 1 है x is equals to t square plus 1 y equals to 2t. So these two equations are defined in terms of t variable. तो यहाँ पर t जो है वो पैरामीटर है. तो उसके बाद हम x एंड y जो है यहाँ पर x is equals to 3 sin square theta, y is equals to 5 cos square theta. So these parametric equations are defined in terms of another variable which is equals theta. यहाँ पर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन थीटा के टर्म्स में डिफाइंड है और फर्स्ट एग्जांपल में ये t के इन टर्म्स ऑफ t डिफाइंड है. तो यहाँ पर ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफाइन कर रहे हैं. पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. सो हेयर let x is equals to f of t and y is equals to g of t. तो यहाँ पर ये हमने इसको जनरली डिफाइन किया है कि x को भी हम इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ t लिख रहे हैं और y is equals को भी g of t मीन कोई भी फंक्शन है g का जो इन टर्म्स ऑफ t है. तो ये दोनों इक्वेशंस हैं या दोनों फंक्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ t डिफाइंड हैं. सो यहाँ पर बहुत x एंड y रिलेटेड t यानी x जो और y जो है वो किससे रिलेट करते हैं t से रिलेट कर रहे हैं. सो वेयर t इज अ पैरामीटर एंड सच अ पैरामीटर इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फंक्शन. तो t यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज हो रहा है और ऐसे पैरामीटर को हम क्या कहते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन. सो टू फाइंड द डेरिवेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन वी यूज चेन रूल. तो जब भी हम पैरामेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे तो हम जो है चेन रूल यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेरिवेशन. तो यहाँ पर एक डेरिवेशन का हमने फार्मूला लिखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये जो चेन रूल का फार्मूला है या इसको हम सिंपलीफाई करके एक और तरीके से लिख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी डिवीजन डी एक्स अपॉन डी टी. तो इसको हम सिंपलीफाई करके भी हम डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए या डेरिवेटिव हम जो करें वो डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं. तो विथ रेस्पेक्ट जो है ये फंक्शन जो डिफाइन है वो इन टर्म्स ऑफ टी है. तो इन अदर वर्ड्स या हम उनको दूसरे लफ्ज़ में इस तरह भी कह सकते हैं कि वी कैन से कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन. तो यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव करें डी वाई का डी वाई का अपॉन डी एक्स से या डी वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव करें तो इससे एक और भी हम जो फंक्शन यूज़ करें वो यही फंक्शन है कि हम वाई को विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफाइन डेरिवेटिव करें उसके बाद डी एक्स को अपॉन डी टी करें. तो ये यानी फंक्शन जो हम डायरेक्ट जो फंक्शन है जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको किसी और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन से हम डेरिवेटिव तो ये ताकि ये दूसरा फंक्शन बन जाता है. तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. Now we have taken an example
for to find the derivation of parametric equation. So example number 1 is find the dy upon dx at t for the curves given by equation. तो यहाँ पर parametric equations की curves given है, उसकी हमें derivative find out करनी है. So here x is equals to log t plus sin t. So this is equation number 1, and the second equation is y is equals to e power t plus cos t. So these two equations are given are in terms of t, are defined in terms of t. So these type of equations are called parametric equation. So where t is belongs to set of real number, positive real numbers. So after this हम यहाँ पर solution find out कर रहे हैं. So we have a x is equals to log of t plus sin t. अब x जो है वो log t plus sin t, अब इसके हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है. तो डेरिवेटिव हम किस तरह करते हैं कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं. इस इक्वेशन में x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. So we have to find the derivation of x with respect to t. So dx upon dt equals to log t की डेरिवेशन 1 upon t प्लस sin t की cos t. उसके बाद सेकंड इक्वेशन है, अब हमने ये जो हमें इक्वेशन डेरिवेटिव मिल गया वो x का विद रेस्पेक्ट टू t. उसके बाद सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू e पावर t प्लस cos t. तो यहाँ पर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो अगेन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है. सो e पावर t यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेम डेरिवेशन हो जाएगी. उसके बाद cos t की डेरिवेशन माइनस sin t. अब हमारे पास ये दोनों डेरिवेशन x और y के विद रिस्पेक्ट टू t मिल गई है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेशन dy upon dx by using chain rule. तो हमने क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं तो dy upon dx गिवन क्या फार्मूला गिवन है dy upon dt ऑल अपॉन dx upon dt. तो पहले हम dy upon d का dy upon dt का वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में. सो e पावर t माइनस साइन t ये dy upon dt का वैल्यू है. उसके बाद अपॉन dx upon dt का जो वैल्यू है 1 upon t प्लस cos t. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है वो फ्रैक्शन गिवन है तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी के एलसीएम लेंगे तो ये इसकी एलसीएम टी हो जाएगी. फिर आफ्टर सिंपलीफिकेशन टी जो है ये ऊपर चला जाएगा. सो नेक्स्ट बाकी जो ऊपर टर्म्स हैं ई पावर टी माइनस एन टी सेम अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी हो जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. ये डेरिवेशन जो गिवन है, ये हमने जो डेरिवेशन मालूम की वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस की है. सो थैंक्स फॉर वाचिंग.